में आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो देश के कई शहरों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:57 से शुरू हो चुका है, यानी कि अभी इस वक्त सूतक काल चल रहा है। और ग्रहण की शुरुआत, यानी कि जब ग्रहण लगने वाला है, ये रात 9:58 पर ग्रहण लग जाएगा, यानी कि शुरुआत हो जाएगी रात 9:58 पर। यह सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है, जो रात को 1:26 तक चलेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण के समय को अशुद्ध काल माना जाता है, जिसे सूतक काल कहते हैं। इस दौरान राहु और केतु जैसे छाया ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी का असर बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मंदिरों के कपाट ग्रहण के 9 घंटे पहले बंद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के हनुमान मंदिर में। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ये है और रोज ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज साल का सबसे बड़ा और अंतिम चंद्र ग्रहण है, जिसके सूतक की शुरुआत अभी से हो चुकी है। 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण के सूतक की शुरुआत हो जाती है। रात को ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा। 12:57 से सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, भगवान की प्रतिमा को ढक दिया गया है। कई मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में पट नहीं बंद किए गए हैं। श्रद्धालुओं का आने का दौर अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच जो भगवान की प्रतिमा है उसे लाल कपड़े से ढक दिया गया है। कहा जाता है कि भानु पंचदिशे ऋक्षे चंद्रमा यति तिष्ठति, सूर्य से 15वें नक्षत्र में जब चंद्रमा बैठे तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मंदिर में इसके लिए तैयारी की जाती है ग्रहण से पहले, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मुझे बताइए कि मंदिर में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं चंद्र ग्रहण से पहले, क्योंकि श्रद्धालुओं के आने का दौर अभी भी जारी है। हाँ, तो श्रद्धालुओं का दौर तो चालू रहेगा ही, पर ये क्या है, पट भगवान के सभी पट बंद कर दिए गए हैं और पूजा अर्चना लोग बाहर से कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई मना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना बाहर से काफ़ी कर सकते हैं। जब तब दान जो भी करना बाहर करो। आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन खास तौर पर किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और विविध प्रकार की पूजाएं होती हैं, हनुमान जी के जाप होते हैं वो करें, नहीं? और शंकर जी की पूजा कर सकते, मतलब ये सब जो दुष्ट कष्ट निवारक जितने भी देवी देवता हैं उन सब की आराधना जाप जब तब सब करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि कुंभ राशि के लिए ये बेहद घातक चंद्र ग्रहण होगा और कुछ राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कर्क राशि भी है। तो उन राशि के जो जातक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन जातकों को क्या जाप बैठ के जाप करना चाहिए। जैसे ही अपना सूतक चालू होती है, जैसे 1:45 बजे 12:57 से चालू हुई है, जैसे एक राउंड अबाउट 1 मान लो, एक PM से लेके और रात्रि को 11:30 बजे तक लगातार जाप जो करेगा, उन राशियों का जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, लेकिन भगवान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसे आप भले ही छू नहीं सकते, लेकिन मंत्रों का जाप आप जरूर करें, जिससे जिन राशियों पर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, जिन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं है, उनका दिन बेहतर हो सके और जो भी खतरे हैं वो टल जाए। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ शिवालिका वर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। तो देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह की हलचल है। भारत में तो तमाम जगहों पर इसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं और अलग अलग विचार भी। तो देखते हैं और सीधे हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से हलचल है। हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्वालियर से उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ दामिनी बंजारे भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उमेश, आपका रुख करते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह के अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग विचार, क्योंकि सभी इसको लेकर थोड़ा सा डर भी रहता है मन में, और कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए अच्छे भी हैं। यहाँ आप संभवतः मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, तो यहाँ अंदर किस तरह की बातें हो रही हैं और साथ ही साथ पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए ललित, निश्चित तौर पर ही जो है इस समय हम ग्वालियर के सबसे प्राचीन मंदिर अचलेश्वर शिव महादेव का जो मंदिर है वहाँ खड़े हुए हैं, और अभी जो है मंदिर के पट हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। भगवान को कपड़े उड़ाए गए हैं और उसको लेकर, लेकिन भक्तों में जो उत्साह है पूजा करने को, जिससे रोजाना जो भक्त आते हैं वो अभी भी मंदिर में आ रहे हैं, और पूजा अर्चनाओं का जो दौर है वो मंदिर के बाहर से ही जारी। देखिए पहले तस्वीरें आपको बताना चाहेंगे, जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो है अपने भोले के जो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं।
कहा जा सकता है कि जो सूर्य ग्रहण है उससे 9 घंटे पहले सूतक लगता है और तकरीबन 12:57 पर दिन में ही सूतक लग गया और उसके बाद सारे मंदिरों को विधि विधान से पूजा करने के बाद मंदिरों के पट है वो पूरी तरह से बंद कर दिए। अब कोई भी भक्त जो भी आ रहा है मंदिर में वो बाहर से ही पूजा अर्चना करके और घर वापस जा रहा है और तकरीबन सुबह 4 बजे के बाद फिर से मंदिर के जो पट है वो खुलेंगे और विधि विधान से भगवान को और पूरे मंदिर को नहलाया जाएगा और विधि विधान से जो उनके वस्त्र बदल के पूजा अर्चनाओं का दौर है वो एक बार फिर शुरू होगा। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है उसका असर अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए थोड़ा सा कहा जा सकता है कि डर बैठता है। तो यही वजह है कि कुछ लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चनाओं का दौर भी जारी। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मंदिर के कपाट बंद है लेकिन आप बाहर से इस समय ग्रहण काल चल रहा है। बाबा अचलनाथ पे जो भी भक्तगण आ रहे हैं बाहर से ही नमस्कार करके उनसे निवेदन कर कर वापस जा रहे हैं। इस समय भगवान पर भी कष्ट है, इसलिए भक्तगण उनके कष्ट के लिए भी भगवान का पूजन कर रहे हैं। भक्त भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? लगातार मंदिर में भक्त आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी? कपाट बंद। नमस्कार, जय बोले। पूरे कपाट बंद है। 12:57 पे कपाट बंद कर दिए गए थे और 9:57 पे कपाट। बिल्कुल उमेश मैं आऊंगा आपके पास, आप बातचीत करते रहिएगा। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल हम रायपुर का भी हम रुख कर लेते हैं। रायपुर में हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई। दामिनी, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है इसे कहा जाता है। 122 सालों के बाद दिख रहा है कि अनोखा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। बहरहाल अगर हम बात करें ज्योतिष को लेकर, मंदिरों के कपाट बंद करने को लेकर, सूतक काल भी चल रहा है। अभी सूतक काल शुरू हो चुका है, हालांकि चंद्र ग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं और किस तरह का माहौल है? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में भी चंद्र ग्रहण का जो एक तरह से असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग मंदिरों में जो है इस समय जो समय है उस समय जो है इस मंदिर में आरती होती है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा मंदिर जो है वो एक तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँच कर जो है एक तरह से आरती नहीं होने की वजह से और साथ ही दर्शन नहीं कर पाने की वजह से जो लोग हैं वो बाहर से ही जो है एक तरह से माथा टेक कर यहाँ से जो है वो लौट रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जो है लगेगा तो ऐसे में कुछ राशियों पर भी इसका असर होगा और ऐसे में जो कुछ लोग हैं, सर आप लोग भी आए हुए थे, मंदिर आज बंद है। हम तो रोज आते हैं, अब चंद्रग्रहण लगा हुआ है उसके कारण मंदिर बंद है। हम तो डेली वाले हैं, 35 डेज। आज भगवान के दर्शन नहीं हो पाए? नहीं हो पाए, आज नहीं हो पाया। वही मैं बोल रहा हूँ, लाया था शॉप की लड़की को, वो भी नहीं कर पाई बेचारी, निराश हो गई है। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है और भी कुछ लोग हैं। भैया आप भी रहते हैं यहाँ पे, कैसे अभी कब से बंद? मंदिर 12:30 बजे से बंद है जी। चंद्र ग्रहण में जो लोग हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं कोई, नहीं। जो लोग आ रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण का सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको एक तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी बड़ा ये प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कहा जाता है कि कोलकाता की जो एक तरह से काली माता जो थी वो यहाँ पर आई हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर माता जो है यहीं पर विराजी और उसके बाद जो है लोगों की एक आस्था जुड़े रहती। लेकिन आज मंदिरों में जो है ताला लगा है। कुछ और भी लोग हैं। दादी कितना बजे से आते हो, कब से आते हैं दर्शन करें? हमारा यहाँ दिन भर हो गया दर्शन करा भगवान के। आज चंद्र ग्रहण हवे तो गेट बंद हवे। हाँ, तो कैसे देखो कि नहीं गेट लो? भगवान दिखे से आज? नहीं दिखे नहीं, ये भगवान ने देखा था जा रहे ढोंग ठंडा हो रहा दर्शन कर रहा जाए अभी मन में हवे, मन में चंद्र ग्रहण लगे है ना? हाँ। कैसे आप कैसे करोगे? घर में जाओ अभी आए हाँ रात हो गए, कैसे कर खा जाओ बेटी बिल्कुल 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 दामिनी, और हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं, आस्थावान लोग हैं जो डेली दर्शन करने आते हैं और निश्चित तौर पर आज चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, जो गर्भगृह में वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में यही तसल्ली है कि ईश्वर का पूजा अर्चन और साथ ही साथ मंत्रोच्चार कर पाएंगे। बहरहाल मैं आऊँगा आपके पास दामिनी। एक बार फिर से हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं और उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आप चर्चा कर रहे थे तो ऐसे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए दर्शन की अभिलाषा लेकर आए होंगे, दर्शन तो हो नहीं पा रहे होंगे उनके, तो क्या ये मंत्रोच्चार के लिए बैठे हैं? कुछ उनको पंडित जी या कुछ ज्योतिषचार्यों ने कुछ उनको बताया है? देखिए, निश्चित तौर पर ही कुछ ऐसे राशि के जातक हैं जिन पर कष्ट है और वो सब यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं और जो है
कोई हनुमान चालीस का पाठ कर रहा है, कोई जो है अन्य जो पाठ हैं शंकर भगवान के पाठ हैं, तमाम ऐसे पाठ हैं वो कर रहे हैं जिससे उनके कष्ट दूर हों और साथ साथ में जो उनके परिवार पे भी जो आने वाले कष्ट हैं वो भी दूर हो। तो इसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। लेकिन चूंकि सबको पता है कि पूर्ण चंद्रमा ग्रहण है, इसीलिए जो भक्त हैं वो मंदिर तो आ रहे हैं क्योंकि वो डेली यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये वजह कि वो डेली यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज उनको कपाट बंद मिले हैं तो बाहर से ही अपनी जो है अर्जी लगा रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो भक्त हैं वो बड़ी दूर दूर से अचलेश्वर महादेव के मंदिर पर आते हैं क्योंकि ये पूरी साल जो है शिव के भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। देखिए साफ तौर पर पूजा अर्चना का जो दौर है, लेकिन बाहर से पूजा कर रहे हैं, घंटे भी नहीं बजा रहे हैं। और अभी जो कुछ भक्त हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या आप डेली आते हैं क्या? नहीं, डेली तो नहीं आ पाते, मगर बट है ना, महादेव के भक्त हैं तो आए दिन आते हैं। तो आज क्या हो पाई है पूजा? मंदिर कपाट तो बंद है? नहीं, जरूरी नहीं है कि कपाट बंद है, तो भगवान के तो दिल में है ना। दिल में है। देखिए कितनी अच्छी बात है, दिल में है भगवान। हाँ। क्या कहेंगे, आज कपाट बंद है, दर्शन कैसे हो पा रहे हैं? देखो ऐसा है साहब, ये चलिए वैसी चीजें हैं। ठीक है उमेश राज जी, बिल्कुल उमेश सर, हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों के मन में श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रग्रहण को लेकर एक थोड़ा सा डर भी है। हालांकि वो डर दूर हो जाता है धीरे धीरे जब ईश्वर के प्रति आस्था हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दामिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ के दर्शन कराने के लिए और साथ ही साथ बातचीत करने के लिए। और साथ ही हमारे साथ उमेश पाराशर ग्वालियर से जुड़े थे। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको बताते हैं महाकालेश्वर मंदिर में क्या कुछ हो रहा है। चंद्र ग्रहण में भी महाकालेश्वर के दर्शन होंगे, जहां कालू के काल भगवान महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल, और इनके कपाट खुले रहेंगे। रात को 10 बजे तक आम भक्त दर्शन कर सकेंगे। हाँ, आरती के टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, और ये बदलाव क्या रहेगा, 10:30 बजे यहाँ पर आरती होती है, लेकिन इस बार 10 बजे होगी। रात को 10 बजे आरती होगी और 10 बजे तक ही दर्शन होंगे, कपाट खुले रहेंगे। सुबह भस्म आरती से पहले शुद्धिकरण किया जाएगा मंदिर का। तो गंगा जल और साथ ही साथ जो वहाँ पर कुंड है, कुंड के पानी से पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा और मंदिर में पूजन भोग और परंपराएं लगातार जारी हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की यह परंपरा रही है कि जब भी ग्रहण काल होता है तो जब तक सूतक लगा, महाकाल का विधि विधान से पूजन अर्चन जो है मंदिर के पंडित पुजारी करते हैं, भगवान महाकाल को स्पर्श करते हैं। लेकिन जिस समय ग्रहण काल शुरू होता है उस समय बाबा महाकाल को स्पर्श नहीं किया जाता है। पुजारी जो है मंदिर के गर्भगृह में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान करते हुए नजर आते हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी बताएं, किस तरह की परंपरा रहती है जब ग्रहण काल होता है, तो क्या बाबा महाकाल के मंदिर में स्पर्श करते हैं प्रतिमा को, या किस तरह? मास का जो ग्रहण है वो रात्रिकालीन ग्रहण है, 10 बजे लगेगा, 1:30 बजे समाप्त होगा। इसी बीच हम लोगों का ये समय होता है पट बंद करने का। तो जो शयन आरती होती है वो 1 घंटे पूर्व हो जाएगी। जो 11 बजे हम लोग आरती करते हैं वो 10:30 बजे तक, 9:30 बजे तक समाप्त कर लेंगे। तत्पश्चात भगवान महाकालेश्वर का शयन हो जाएगा, पट बंद हो जाएंगे, अपने अपने घर पे सब पूजन पाठ जाके करेंगे। उसके पश्चात जो भस्मारती के लिए पट खुलेंगे उसमें पवित्रता करेंगे। पूरे मंदिर को गंगा जल से, कुंड के जल से भगवान महाकालेश्वर का मंदिर पवित्र करेंगे। जो यज्ञोपवीत धारण हुई है वो यज्ञोपवीत बदल के नित्य कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आपको बता दें कि आज मंदिर समिति की ओर से जो अन्न क्षेत्र चलता है उसमें प्रसाद का वितरण भी आज प्रतिबंधित किया गया है। उज्जैन से बंसल न्यूज के लिए गगन।